हेलो क्लास फिफ्थ बेटा, चैप्टर नंबर 7 मून शेडोज़ एंड इक्लिप्सेस। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे और इस चैप्टर की रीडिंग को आज कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि 3-4 टाइम्स इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक पैराग्राफ की मीनिंग अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंड फर्स्ट टॉपिक इज इक्लिप्सेस। द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड द अर्थ एंड द मून आर द ऑब्जेक्ट्स दैट कम इन द पाथ ऑफ दिस लाइट एंड कास्ट देयर ओन शेडोज। सन जो होता है लाइट का एक सोर्स होता है, अर्थ और मून ऑब्जेक्ट हैं दैट कम इन द पाथ ऑफ दिस लाइट। जब इस लाइट के रास्ते में आते हैं, पाथ में आते हैं, तो क्या होता है, कास्ट दियर ओन शेडोज़, ये अपनी खुद की क्या बनाते हैं, छाया बनाते हैं। एज द अर्थ एंड द मून कीप मूविंग, जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ और मून जो होते हैं लगातार मूव करते रहते हैं। दियर पोजिशंस कीप ऑन चेंजिंग, है ना, अपनी वो पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। दस देयर शेडोज़ आल्सो गेट चेंज्ड, तो उनकी शेडो भी चेंज होती रहती है। when these shadows fall on either the earth or the moon and then we cannot see them completely, it is known as eclipse। और जब वो शेडो, है ना, अर्थ पर पड़ती है या किस पर पड़ती है, मून पर पड़ती है। आइदर द अर्थ और द मून, वो जो शेडो है, वैन दीज शेडो, जब ये शेडोज़ पड़ती हैं आइदर ऑन द अर्थ, है ना, या तो अर्थ पर पड़ेंगी या मून पर पड़ेगी, देन वी कैन नॉट सी, तो हम नहीं देख सकते उनको कम्प्लीटली। इट इज़ नोन एज इक्लिप्स, तो इसको हम इक्लिप्स कहते हैं। अब इक्लिप्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से इक्लिप्स होते हैं। तो फर्स्ट इज लूनर इक्लिप्स, सबसे पहले होता है लूनर इक्लिप्स। एज द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन, one side of it receives the light and its other side cast its shadow in space। जैसे आप जानते हैं कि अर्थ क्या करती है, ट्रैवल करती है अराउंड द सन, सन के चारों ओर। वन साइड ऑफ इट रिसीव, इसका एक पार्ट यानी अर्थ का एक पार्ट रिसीव करता है लाइट को, और जिस पार्ट पर लाइट नहीं होती है वो पार्ट क्या करता है, अदर साइड होती है वो, अदर साइड कास्ट, अदर साइड जो है बनाती है एक शेडो इन स्पेस में। वैन द मून द अर्थ सैटेलाइट ट्रेवल्स अराउंड द प्लैनेट, इट समटाइम्स पासेस थ्रू दिस शेडो रीजन ड्यूरिंग द फुल मून फेजेस। देखिए क्या होता है कि जो मून होता है ये भी अर्थ का एक सैटेलाइट है और ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, अर्थ के चारों चक्कर लगाता है। अर्थ सैटेलाइट ट्रैवल अराउंड द प्लैनेट, प्लैनेट का अर्थ यहाँ पर अर्थ से लिया गया है कि ये जो अर्थ का सैटेलाइट है ये चारों तरफ, इसके अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है मून। इट समटाइम्स, और ये कभी कभी क्या होता है, पासेस थ्रू, ये गुजरता है इस शेडो में से, किस शेडो में से, जो अर्थ के एक दूसरे पार्ट ने क्रिएट की थी, कास्ट की थी, है ना। तो वो कब होता है, फुल मून फेजेस, फुल मून फेज में वो उस रीजन को पास करता है। सो इंस्टेड ऑफ रिसीविंग लाइट डायरेक्टली फ्रॉम द सन, द मून गेट्स डिम्ड और इक्लिप्स्ड बाय द शेडो ऑफ द अर्थ। इसलिए डायरेक्टली सन से जो है लाइट नहीं मिल पाती है मून को, और मून क्या होता है, डिम हो जाता है, उसकी रोशनी कम हो जाती है और इक्लिप्स हो जाता है बाय द शेडो के द्वारा ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेडो के द्वारा वो छिप जाता है ना। समटाइम्स द होल मून पासेस थ्रू द अर्थ शेडो, कभी कभी पूरा का पूरा ही मून इस अर्थ की शेडो में से होकर गुजरता है। दस वी कॉल इट ए टोटल इक्लिप्स ऑफ द मून, इसे हम टोटल मून इक्लिप्स बोलते हैं। एट अदर टाइम ओनली ए पार्ट ऑफ द मून पासिस थ्रू द शेडो, कभी कभी दूसरे टाइम ऐसा भी होता है कि केवल कुछ पार्ट ही मून का इस शेडो में से पास होता है।
देन वी कॉल इट ए पार्शियल लूनर इक्लिप्स, तब हम इसे पार्शियल लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। ए लूनर इक्लिप्स अकर्स ओनली ऑन ए फुल मून लाइट, और ये जो लूनर इक्लिप्स होता है ये घटना केवल फुल मून लाइट में ही होती है। तो यहाँ पर एक पिक्चर के द्वारा आपको बताया गया बेटा, यहाँ देख लीजिएगा, ये सन है और सन और मून के बीच में अर्थ आ गया है, और अर्थ की जो शेडो है, शेडो के बीच में ये मून जो है छिप गया है। ठीक है, तो ये हमारा लूनर इक्लिप्स था। बात करते हैं सोलर इक्लिप्स की। व्हेन द मून while revolving around the earth comes between the sun and earth, देखिए कभी कभी मून जो होता है जब वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो सन और किसके बीच में, अर्थ के बीच में आ जाता है। द पीपल इन सर्टेन पार्ट्स, तो उस पार्ट के लोग जिधर उसकी शेडो होती है ऑफ द अर्थ कैन नॉट सी द सन, तो सन को वो नहीं देख पाते हैं एट ऑल कम्प्लीटली, और सी इट ओनली पार्शली, और केवल बहुत कम दिखाई देता है कभी कभी। व्हेन द मून कम्प्लीटली हाइड्स द सन, जब मून कम्प्लीटली हाइड कर देता है, सन को छिपा देता है, इट इज़ कॉल्ड टोटल सोलर इक्लिप्स, तब इसको हम टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। इफ़ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इफ़ इट पार्शली हाइड्स द सन, अगर ये सन को पार्शली हाइड करता है, कम मात्रा में छिपाता है, तो इट इज़ कॉल्ड पार्शियल सोलर इक्लिप्स, तब इसको हम पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। द सोलर इक्लिप्स अक्कर ऑन ए नो मून डे बट नॉट ऑन एवरी नो मून डे, जो सोलर इक्लिप्स होता है केवल ये नो मून डे यानी अमावस्या को होता है, लेकिन सारे जितनी भी अमावस्या होती है, नो मून डे होता है, हर एक को नहीं होता, एक पर्टिकुलर नो मून डे को होता है। लाइक द लूनर इक्लिप्स ए सोलर इक्लिप्स आल्सो लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, ये जो लूनर इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स होते हैं बहुत कम समय के लिए होते हैं। वंस द मून मूव्स आउट ऑफ द लाइन विद द सन एंड अर्थ, जब एक बार मून हट जाता है सन और अर्थ की लाइन से, है ना, वी कैन सी द सन अगेन, हमें सन दोबारा दिखाई देने लगता है। और क्या होता है, वी शुड नॉट लुक एट ए सोलर इक्लिप्स विद नेक्ड आइज़, हमें खुली आंखों से सोलर इक्लिप्स को नहीं देखना चाहिए। तो नीचे यहाँ पर एक आपको पिक्चर के द्वारा दिखाया गया, देखिए ये मून है ना, और ये अर्थ है। जब भी मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो सोलर इक्लिप्स होता है, और अर्थ के जितने भाग में ये मून की शेडो होती है यहाँ पर उतने हिस्से का सन हमको दिखाई नहीं देता है। चलिए ये बात करते हैं आगे। द वाटर ऑफ द सीज ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून गेट्स अट्रैक्टेड अपवर्ड कॉजेज द हाई टाइड्स, जो पृथ्वी पर हमारे समुद्र हैं वहाँ पर क्या है, बहुत पानी है ना, अर्थ का जो पानी है वो फेस करता है मून को, है ना, तो वो जो वाटर है फेस करता है मून को और अट्रैक्ट होता है अपवर्ड ऊपर की तरफ, कॉजेज द हाई टाइड्स, ठीक है, उसकी वजह से हाई टाइड्स आते हैं। द सेम हैपन्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ, और जो अपोजिट साइड ऑफ अर्थ होती है इन द एरियाज बिटवीन द टू हाई टाइड्स, है ना, टू हाई टाइड्स के बीच में द वाटर फॉर्म्स लो टाइड्स, वाटर लो टाइड्स बनाते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज टू लो टाइड्स एवरी डे, जो हमारी पृथ्वी की रोटेशन होती है ये एवरी डे यानी दिन में हर एक दिन 2 बार लो टाइड्स क्रिएट करती है। द टाइड्स वेरी विद द फेजेस ऑफ द मून, और टाइड्स वेरी करते हैं, निर्भर करते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, मून के फेज पर डिपेंड होता है। द हाइएस्ट टाइड्स अकर एट द टाइम ऑफ द न्यू मून, हाइएस्ट टाइड न्यू मून में होता है एंड द फुल मून में होता है। इसके बाद चलते हैं आगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एज द मून डज, जिस तरह से मून हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है उसी तरह मैन मेड कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। द स्पेस एज बिगिन इन 1957 व्हेन द फर्स्ट मैन
मेड सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट वाज लॉन्च्ड बाय रशिया। जो हमारी स्पेस की यात्रा थी, स्पेस में हमने जाना शुरू किया था, वो यात्रा हमारी 1957 में स्टार्ट हुई थी, जब पहला मैन मेड सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट जो है रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1975। आर्यभट्ट नाम का जो फर्स्ट सैटेलाइट था इंडिया का, वो लॉन्च किया गया था 1975 में। रोहिणी, एप्पल इनसेट 1A, इनसेट 2B आर फ्यू अदर इंडियन सैटेलाइट। और ये जो कुछ नाम हमने बताए हैं, ये कुछ फ्यू इंडियन सैटेलाइट के नेम हैं। राकेश शर्मा बिकेम ए फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट टू गो इनटू स्पेस ऑन 3 अप्रैल 1984। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले हमारे पहले जो हैं अंतरिक्ष यात्री थे, जो 3 अप्रैल 1984 को स्पेस में गए थे। यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पढ़ लेते हैं। चलिए कुछ यहाँ पर यूजेस दिए गए हैं। दीज आर यूज टू सेंड टीवी प्रोग्राम्स फ्रॉम द कंट्री टू अनदर। ये जो है टीवी प्रोग्राम्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुँचाने का काम करते हैं। दीज आर हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग द वेदर। ये वेदर की फोरकास्ट भविष्यवाणी करने काम आते हैं। दीज कैन गिव अर्ली वार्निंग्स ऑफ डेंजरस स्टॉर्म और साइक्लोन। ये खतरनाक तूफ़ान और चक्रवातों से वार्निंग को देने में काम आते हैं। और जो लास्ट है, दीज आर वेरी यूजफुल इन लोकेटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। और अर्थ क्रस्ट पर जो इम्पोर्टेंट यूज़फुल रिसोर्सेज हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, इन सब का हमें लोकेशन बताने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। तो बेटा आज हमने ये कंप्लीट रीडिंग कर ली है, चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई सजेस्ट यू इस वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर देखिएगा और इसमें से आप डिफ़िकल्ट टर्म्स निकालने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पोर्शन कवर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर आपको इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।